नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से देखने को मिल रही है। पशु परिचर एग्जाम 2024 एडमिट कार्ड को लेकर थोड़े समय पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, आज ही। उसमें आपको बताया कि 25 या 26 को जारी होंगे, क्योंकि आज ही कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है उन्होंने बताया था भैया इस बारे में। उनका वीडियो भी आया था इस बारे में कि भैया उनका जो पशु परिचर एग्जाम है जो कर्मचारी चयन बोर्ड का, यह जो एडमिट कार्ड है 25 या 26 को जारी होगा, ऐसा उन्होंने वीडियो जारी किया था। लेकिन बात करें यहां पर नई अपडेट देखने को मिल रही है। जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया उसके थोड़ी देर बाद में एसएसओ आईडी पर भी अपडेट आ गया कि भी शाम को 6 बजे यहां पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और ठीक थोड़ी देर बाद में तो यहां पर आपका गाइडलाइंस भी पूरी जारी कर दी गई। पूरा पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है, आप स्क्रीन पर देखने को मिलेगा यहां पर। जी हां, पशु परिचर का एडमिट कार्ड जारी हो गया शाम 6 बजे। आज 22 नवंबर 6 बजे एडमिट कार्ड जारी हो गया है, ध्यान रखें। जिस विद्यार्थियों ने नहीं देखा है अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देख लेंगे। सवाल निकल के आता है गाइडलाइंस क्या है और कैसे आपको तैयारी बेहतर करनी है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, पशु परिचर का एग्जाम 1, 2, 3 दिसंबर को यहां पर एग्जाम आयोजित होने वाला है भैया। और जिसका भी एडमिट कार्ड में जो सेंटर देखने को मिल रहा है, समय से आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है, अपना एग्जाम देना है। अंतिम समय है, अच्छे से तैयारी करें। बात करते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है जो इस नोटिफिकेशन में होने वाली है, सभी बातें आज मैं बताने वाला हूं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में बताऊंगा, हर चीज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले बात करें भैया, आपके लिए यहां पर अपडेट है पशु परिचर एग्जाम की। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 मॉडल पेपर नए सिलेबस के हिसाब से मात्र 49 रुपए में डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप। बेहतरीन प्रश्न आपके होने वाले हैं जो एग्जाम में आएंगे, निश्चित रूप से छपेगा भैया आपके एग्जाम में। मान के चलिए आप मात्र 49 रुपए में 1500 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 10 मॉडल पेपर में, और सभी सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड देखो भैया, 2 ऑप्शन है। ऑफिशियल वेबसाइट आरएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे एडमिट कार्ड पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बात करें एसएसओ आईडी होता है भैया, एसएसओ आईडी पे जाएंगे, डायरेक्ट ही आपको पोर्टल देखने को मिल रहा है। चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये देखो एसएसओ आईडी जैसे गूगल पे ओपन करेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ये रहा पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन पोर्टल 22/11 PM। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका 6 बजे जारी हो जाएगा। वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 5 बजे के आसपास। ठीक है भैया, तो यह एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपकी अपडेट यहां पर हो गई है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और डीओबी की आवश्यकता पड़ेगी, जो फॉर्म में भरा है उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है भैया, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेना भैया। लॉगिन करने के बाद में आपका आता है रिक्वायरमेंट पोर्टल। ठीक है, रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपका आएगा गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये बातें होगी इससे रिलेटेड। बात करते हैं नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उससे रिलेटेड बातें आपको समझा देता हूं मैं यहां पर। ये देखो एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 3 दिन 2-2 पारियों में आपका आयोजित होगा। टोटल कितनी पारी हो गई? 6 पारी। अब 6 पारी में एग्जाम हो रहा है तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं, सुबह 9 बजे है भैया पहली पारी का एग्जाम, दूसरी पारी है 2:30 बजे से। पहली पारी 9 बजे से, दूसरी 2:30 बजे से। 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। विशेष बात भैया ध्यान रखें, एडमिट कार्ड की डेट ये 22 नवंबर को शाम 6 बजे एसएसओ आईडी के माध्यम से या फिर आरएसएम एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करना है। वही मैंने आपको बताया, गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी तो हो गई इससे रिलेटेड भैया। एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है भैया, जिसके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आ रही हो, हालांकि सारी चीजें सही होती हैं जो फॉर्म में भरी है उस हिसाब से, ऐसी कोई दिक्कत यहां पे नहीं आती। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल जाता है, इन चीजों में जो भरा है उसी से रिलेटेड चीजें आएंगी। एडमिट कार्ड में जो सेंटर है भैया वहां पे आपको एग्जाम में पहुंचना पड़ेगा। बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं ये रही। चौथे नंबर का पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 घंटे पूर्व आपको अपनी उपस्थिति देनी पड़ेगी। अगर आपका एग्जाम भैया सुबह 9 बजे है तो 7 बजे सेंटर पहुंच जाना भैया, ये ध्यान रखें। 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। पहले कह रखा ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो भी भैया समय से पहुंचे, और बार-बार एग्जाम दिए आपने तो भी भैया आपको इजीली पता होगा सारी चीजें कि अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड है 2 घंटे पहले आपकी एंट्री शुरू कर देता है और 1 घंटे पहले गेट बंद कर देता है, इसलिए समय से पहुंचेंगे जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, सारी चीजें इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। बात करें साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं ना, एडमिट कार्ड के साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं भैया, ध्यान रखें। प्रवेश पत्र हो गया एक, तो एक मूल फोटो पहचान पत्र, एक ऐसी आईडी जिसमें आपका फोटो लगा हुआ है, ध्यान रखें। ये चीज आपके साथ में होनी चाहिए। आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। आधार कार्ड में आपके जन्म डेट होनी चाहिए भैया। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक में से मिलान किया जाएगा, नहीं तो आधार कार्ड तो जरूरी है भैया, ये ध्यान रखें। तो डॉक्यूमेंट्स आपका क्या हो गया भैया, एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, एक पैन हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके अलावा कुछ भी साथ में ले जाने की बात नहीं की गई है। इसमें कहा गया कि एक नवीनतम फोटो भी आप साथ में ले जाए ना, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि पेन का उपस्थित करने के लिए उपस्थिति पत्र पर चस्पा करने हेतु साइज स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो, एक फोटो भी ले जाना भैया आपका ना, ठीक है। पासपोर्ट साइज आपका एक या दो ही ले जाना, एक्स्ट्रा रख लेना, कहीं पे गिर भी जाता है, छोटा मोटा होता हो तो। एक माह से अधिक पुराना हो, सभी नहीं फोटोग्राफ के सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी, ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पर फोटो की पहचान के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, तलाशी हो जाने के बाद में आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है भाई। ये प्रवेश से रिलेटेड बातें होगी, जो जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है सारी चीज समझाऊंगा। ये सारी चीजें आपको पहले बताई हुई है भैया कि एग्जाम जब देते हैं तो आपको क्या क्या घड़ी वगैरह नहीं ले जाना, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सब चीजें नहीं ले जानी होती, ठीक है। बात करें यहां पर, इसमें कहा गया ABCDE के बारे में ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया था भैया, सारी चीजें समझा दी है मैंने पहले ही। इसके अलावा ड्रेस कोड देख लीजिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। अब सर्दी का भी समय है, कपड़े भी आपको जब सर्दी के पहन के जाएंगे तो भैया तलाशी जो ली जाएगी उनको हटा के ली जाएगी, पहले क्या रखा है भैया यहाँ पर, ठीक है। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतारकर सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी। जब वो चेक करेंगे तब आपको गर्म कपड़े हटाने होंगे भैया, ठीक है। कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, सोल आदि पहनकर नहीं आए। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाले गर्म जर्सी, स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे पहनकर आ सकते हैं। शर्ट में किसी तरह का बैज नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है भैया। और महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगाकर आ सकती हैं, ठीक है। परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं, किंतु अपनी वेशभूषा में बड़े बटन, मेटल बटन, इस प्रकार के बटन नहीं होने चाहिए। लाख, कांच की चूड़ी या के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात, जब बात करें चूड़िया, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह अगर होता है तो आपको जांच के लिए वहां पर जो भी अधिकारी का निर्णय होगा वो मान्य होगा भैया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीजें बताई नहीं गई है, नकल उकल के बारे में सोचेंगे नहीं भैया, ठीक है। और ये रही आंसर की भैया, कि आंसर की के बारे में अपडेट जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक, उसके थोड़े दिनों बाद में आपके एडमिट कार्ड आंसर की आपकी जारी हो जाएगी और फिर उसके बाद आप पत्ती लगा सकेंगे, ठीक है। तो ये पशु परिचर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट बात, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, RSS भी आप टाइप करना, एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, SSO ID पे जाइए, डायरेक्ट आपको SSO ID पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा भैया, बाहर ही मिल रहा है और उसमें लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से कर लेंगे। वहां से भी नहीं निकल रहा है, रिक्वायरमेंट पोर्टल वाले से ऑप्शन से निकाल लेंगे, लॉगिन करके आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे गेट एडमिट कार्ड पे जाके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी सेंटर आए कमेंट करना कहाँ कहाँ सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, और जिनका भी सेम सेंटर हो भैया आराम से साथ में जाएंगे, बढ़िया तरीके से पेपर देंगे। अंतिम 10 दिन बचे हैं, बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो और डाला था 10 दिन में कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज भैया उठाइए, टेस्ट सीरीज एक मान के चलिए 49 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे, एक दिन आप एक मॉडल पेपर सोल्व करो भैया। एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, उसमें पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ा है एक बार मॉडल पेपर सोल्व करके देखिए। अगर कहीं लगता है कि कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो फिर उस टॉपिक को कवर कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगले दिन चलिए दूसरे मॉडल पेपर, एक एक दिन का टारगेट कीजिए। अब समय नहीं है कि भाई आप एक करंट अफेयर्स का ऐसे उठा के बैठ जाएं या फिर पूरा बात करें जनरल साइंस को उठा के एक साथ बैठ जाएंगे, पूरी किताब पढ़ने का समय आ गया। नहीं भैया, अब समय केवल आपको है कि अंतिम समय है, तैयारी करनी है बेस्ट तरीके से। किस लेवल पे कि आप अब जितना पढ़े हैं उसमें से तो कम से कम मुझे जितना भी पढ़ा है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा उठा के बैठ जाएंगे तो फिर जो याद है वो भी भूलने का प्रयास आप कर देंगे। इसलिए कह रहा हूं भैया कि ये टेस्ट सीरीज है, मात्र 49 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जहीं से भी कोर्स आपने लिया है भैया, कोर्स में लिया है या फिर टेस्ट सीरीज लिए, प्रयास करें उसको खोल के देखा करें। मैंने देखा है भैया काफी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सीरियस है ही नहीं। अभी 2-4 दिन पहले भी सिलेबस मांग रहे थे काफी विद्यार्थी। तो पशु परिचर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर देंगे। काफी कोई दिक्कत अगर आपको देखने को मिले इस दौरान, अंतिम जो 10 दिन बचे हुए हैं भैया, अगर एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर अन्य किसी चीज से रिलेटेड हो, मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।